हेलो एवरीवन, एज बेस्ड क्वेश्चंस का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एज पर जो एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर माता और सन उन दोनों की एज का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 दिया है। आगे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। मतलब ऐसे मानो कि अगर फादर को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सन को एस से, तो अब से 5 साल पहले दोनों में से हम 5 माइनस कर देंगे। और फिर उनकी एज में क्या रिलेशन दिया है कि जो सन की एज है वो पिता की एज का 1/6 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि फादर जो है वो मदर से 5 ईयर्स बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर ना इक्वेशन बन के आने लग गई। तो इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपस में सॉल्व करते हैं वैल्यू पुटिंग से। जैसे मान लो ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें f = m+5, इसकी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में भर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ये दिया हुआ है 1/6 और f की जगह पर मैंने क्या भर दिया m+5, तो यहाँ से आ जाएगा ये m+5 और -5 ऑलरेडी वहाँ पर है और इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा s-5। तो इस वाले 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, ये 1/6 ऑफ m = s-5। अब हमें सन की एज निकालनी है। देखो शुरू में हमने क्या कहा था कि माता का और सन की एज का रेशियो जो है वो 3:1 है। तो ऐसे मान के चलो कि अगर ये 3 है तो इसको मैं 3x मान लूँ और ये 1 है तो इसको मैं x बोल दूँ, यानी कि मदर की जो एज है वो 3x है और सन की जो एज है वो x है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें भर दो। तो यहाँ से आएगा 1/6, m की जगह हम रख लेंगे 3x और इक्वल्स टू s की जगह हम रख लेंगे x और -5। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2x और उधर वाले x को उधर ही रहने दो, अभी फ़िलहाल ऐसे कर लेते हैं। फिर देखो इनको सेपरेट कर लो कि x में से तो माइनस कर लेंगे हम 1/2x और इस 5 को मैं इधर ले आया। यहाँ से देखो ये 1x है और इसमें से आधा माइनस हो गया तो हाफ x ही तो बचेगा और इधर है 5 और इस वाले 2 की 5 से इंटू हो जाएगी तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 और x को मैंने क्या माना था, जो सन की एज है, यानी कि जो लड़का है उसकी एज हो जाएगी 10 साल। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, उसमें कहा है कि राहुल की आयु 48 वर्ष है। मतलब मैं इसको लिखते चलता हूँ साइड में कि राहुल की जो एज है वो कितनी है 48। फिर कहा है राकेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है। तो भाई राकेश की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख लेंगे राकेश जो है राहुल से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा, तो यानी कि उसकी एज कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स। फिर कहा है तथा पंकज से 14 वर्ष बड़ा है। तो पंकज की एज कितनी होगी, भाई पंकज की एज 28 होगी, तभी तो ये इससे इतना वर्ष बड़ा आएगा। फिर कहा है कि राहुल के 2 बच्चे प्रिया और पायल हैं। ठीक है, राहुल के 2 बच्चे भी हैं, एक का नाम है प्रिया और एक का नाम है पायल। ठीक है, इनको भी हमने मेंशन कर लिया। पंकज की सबसे छोटी बहन आरती है। पंकज की एक सिस्टर भी है जिसका नाम है आरती और उसके बारे में क्या कहा है, वह उससे 15 वर्ष छोटी है। तो पंकज की एज हमने 28 निकाली थी, तो आरती की एज कितनी हो जाएगी 28 - 15, यानी कि ये 13 ईयर्स की है। तो पूछा है कि आरती की वर्तमान आयु क्या होगी। लो ये तो क्वेश्चन आसानी से ऐसे ही सॉल्व हो गया। 13 ईयर्स जो है आरती की एज हो जाएगी, यानी कि ये प्रिया और पायल जो है आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए थे, बाकी आपका आंसर आ गया 13 ईयर्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, इसमें कहा गया है कि साजिद की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनुपम की आयु प्राप्त होती है। तो देखो साजिद को हम s से दिखा देते हैं और उसमें से 6 माइनस कर लेते हैं और उसको भाग कर लेते हैं 18 से, तो कह रहे हैं कि अनुपम की आ जाएगी। तो अनुपम आ गया। अब यहाँ से देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि साजिद की एज से जो 6 माइनस हुआ है वो 18a के बराबर है। फिर उसके बाद क्या कहा है, महिपाल की आयु 5 वर्ष है, यानी कि महिपाल जो है वो 5 वर्ष का है तथा अनुपम महिपाल से 2 वर्ष छोटा है। यानी कि अनुपम की अगर बात करें तो महिपाल अगर 5 वर्ष का है तो अनुपम 3 वर्ष का हो जाएगा, तभी तो वो उससे 2 वर्ष छोटा होगा। तो पूछ रहे हैं साजिद की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो अनुपम की एज हमने यहाँ निकाल ली, क्या हम उसे यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल।
तो साजिद की एज से 6 माइनस करके यहाँ 18 इंटू 3 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से साजिद की एज कितनी आ जाएगी? साजिद की एज आ जाएगी 18 तिया 54 और उसमें से 6 प्लस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 60 ईयर्स। यानी कि साजिद की जो एज है वो कितनी होगी? 60 साल, जो कि सी ऑप्शन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, इसमें कहा गया है कि 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग है। ऐसे मान के चलो कि जो फादर की एज है वो सन की एज का स्क्वायर है। स्क्वायर है यानी कि वो एक परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूछा है व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? 70 तो होता नहीं है, इसलिए इसको तो हटा दिया। अब बचते हैं हमारे पास 3, 36 भी होता है, 49 भी होता है, 64 भी होता है। तो इनको चेक करो। देखो अगर मान लो पिता की आयु कितनी होगी? 36, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 6 होगी, तभी तो उसका स्क्वायर होगा। और फिर कहा है कि 1 वर्ष पहले वो 7 गुनी थी, मतलब इसमें से 1 माइनस कर दो और इसमें से 1 माइनस कर दो, तो जो एज बचेंगी, यहाँ आ रहा है 35 और यहाँ आ रहा है 5, तो ये इसका 7 टाइम्स होना चाहिए, 7 गुना होना चाहिए। तो क्या 7 पंजे 35 होते हैं? सही है, इसका मतलब आंसर तो यही है। अगर आप चाहें कोई और ऑप्शन चेक करना तो चेक करके देखो। जैसे मान लो 49 की बात करें तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। मतलब लड़के की आयु अगर 7 वर्ष होगी तो पिता की आयु 49 होगी। अब दोनों में से एक एक माइनस कर दो, तो दोनों से एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ तो 6 बचेगा और यहाँ 48, तो ये इसका 7 गुना होना चाहिए। और 7 6 जा तो 42 होते हैं, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये भी हट जाएगा। और ऐसे ही 64 को भी अगर आप चेक करोगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा है इसका? 36। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, इसमें कहा गया है कि पी क्यू और आर की वर्तमान आयु का योग 90 है। मतलब कहने का ये है कि पी और क्यू और आर इन तीनों को मैं प्लस करके 90 साल लिख सकता हूँ। कह रहे हैं 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2:3 था। तो देखो अब ऐसे मान के चलो कि अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं तो एक की एज x रही होगी, दूसरे की 2x और तीसरे की 3x। अब ऐसे मान के चलो कि अगर मैं इनकी 6 साल बाद की एज की बात करूं कि अब से 6 साल बाद कितनी एज होगी, तो 6 ही साल तो इसकी एज में प्लस होंगे, 6 ही साल इसकी में और 6 ही साल इसके। तो यानी कि कितने साल प्लस हो रहे हैं टोटल? 6 तिया 18। मतलब इन तीनों की जो एज है वो तो प्लस होगी ही होगी। 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6x, और प्लस उसमें ये 18 और प्लस होगा। और इन तीनों का सम जो वर्तमान में दिया हुआ है वो कितना है? 90। तो इसे 90 के बराबर कर देंगे और यहाँ से मिल जाएगा 6x इक्वल्स टू 90 माइनस 18। तो ये हो गया आपका 72, यानी कि 6x। और 6 से इसको कट कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 12। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 12 आ रही है। हमसे पूछा है r की वर्तमान आयु कितनी है, और r की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है? 3x, यानी कि 3x की वैल्यू आप निकाल दो। तो 3 इंटू x अभी निकाला है 12, तो 12 तिया 36, यानी कि 36 ईयर्स हो जाएगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, इसमें कहा गया है कि x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 ईयर्स है। कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी? तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए। x की दे रखी है 36 और y की दे रखी है 16। तो ये कह रहे हैं कि कितने साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन को ट्राई करो। देखो इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे और इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। और ये वाली संख्या इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? 4 साल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है कि पी क्यू और आर की आयु क्रमशः 16 वर्ष 18 वर्ष और 23 वर्ष है। तो इनकी आयु का औसत क्या होगा? तो औसत निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जितने लोगों की एज दे रखी है उन एज को ऐड करना है और जितने पर्सन है उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद में इन तीनों को सम कर लो, तो ये आ गया 57 और 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 बन जा 3 और 9, यानी कि 19 जो आ जाएगा वो इसका एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है और सी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, इसमें कहा है कि 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो देखो यहाँ से अगर 3 बच्चों की एवरेज एज दे रखी है तो उन तीनों का अगर मुझे सम निकालना हो, योग निकालना हो आयु का, तो मैं क्या काम करूँगा? 15 में 3 की मल्टीप्लाई कर लूँगा और वो कितना आ जाएगा? 45 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है,
फिर इसके आगे कहा है यदि इनकी आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, मतलब पहले की एज 3x और दूसरे की 5x और तीसरे की 7x, तो उन तीनों का जो सम है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 45, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, तो सबसे छोटा कौन सा है 3x वाला। पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो इनको प्लस कर लो, 7 5 12, 12 और 3 15, यानी कि 15x जो है वो 45 के बराबर होगा। तो 15 से कट हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमसे पूछा है सबसे छोटे की आयु, तो सबसे छोटे की एज हमने मानी थी 3x, उस 3x में x की वैल्यू भर दो जो कि 3 है, तो 3 3 जा 9, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 9 ईयर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, इसमें कहा गया है कि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखो ये दो व्यक्ति हैं ना, तो ऐसे मान के चलो कि ए और बी की आयु का अगर मुझे योग निकालना है तो जो 20 दिया है ना उसमें 2 का इंटू कर लो, क्योंकि दो व्यक्ति हैं इसलिए उनकी आयु का योग आ जाएगा 40। फिर उसके बाद देखो बी और सी की एवरेज एज दे रखी है 19, यानी कि बी और सी का योग अगर मुझे निकालना है तो 19 में मैं 2 की इंटू कर लूँगा, ये आ जाएगा 38। और फिर कहा है कि ए और सी की औसत आयु 21 है, यानी कि ए और सी को अगर मैं जोड़ दूँ तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 21 इंटू 2, यानी कि 42। अब फिर कहा है बी की एज निकालो। तो पहली बात तो ये देखो कि अगर मुझे तीनों की अलग अलग एज दे रखी है, तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को प्लस कर दूँ तो मेरे पास ए भी 2 हैं, यानी कि 2a, और प्लस बी भी 2 हैं, यानी कि 2b, और प्लस सी भी मेरे पास 2 हैं, यानी कि 2c, और इक्वल्स टू इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लो तो ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी 120। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, और इस वाले 2 से कट हो जाएगा कितने टाइम्स 60 टाइम्स। तो यहाँ से फाइनली मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एज का जो सम है वो कितना है 60 ईयर्स है। अब पूछिए किसकी है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a और c की एज माइनस करनी पड़ेगी, और a और c की एज मुझे दे रखी है कितनी 42, यानी कि b प्लस 42 बराबर कितना हो जाएगा 60 ईयर्स, मतलब b की एज आ जाएगी 60 माइनस 42, दैट इज 18 ईयर्स। तो यहाँ से b की एज आपकी आ जाएगी 18 साल, जो कि ऑप्शन ए में दी हुई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि एक पति पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी, उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी। तो देखो दो थे, एक हस्बैंड और एक वाइफ, और उनकी एज 25 एवरेज दिया है, तो 2 से इंटू कर देंगे, मतलब उस समय 50 साल रही होगी, और शादी को कितने साल हो गए हैं 7 साल, यानी कि इसमें मैं 14 और ऐड कर लूँ, क्योंकि 7 साल इसके और 7 साल इसके, यानी कि वर्तमान में अगर हम पूछें कि दोनों की आयु का जो सम है हस्बैंड का और वाइफ का, तो वो कितना आएगा 64 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, फिर आगे कहा गया है कि वर्तमान में परिवार का औसत आयु जिसके पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हस्बैंड और वाइफ और उसका एक चाइल्ड और इसके अंदर शामिल हो गया, उन तीनों की जो एज है वो कितनी दे रखी है 22 दे रखी है। अगर ये 22 है तो इसकी 3 से इंटू कर लेंगे, तो ये 66 ईयर्स आ जाएगा इनका सम। ठीक है, अब देखो ये भी हमने वर्तमान निकाल लिया और ये भी हमने वर्तमान निकाल लिया। दोनों में अगर देखें कि हस्बैंड वाइफ की एज 64 है, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की एज को 64 लिखा जा सकता है, और प्लस सी इक्वल्स टू 66, यानी कि चाइल्ड की एज कितनी आ जाएगी 66 माइनस 64, मतलब जो बच्चा है वो 2 साल का है। ठीक है, और बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि पी क्यू से 20 वर्ष बड़ा है, मतलब पी की जो एज है वो क्यू से 20 साल ज़्यादा है, तथा आयु में क्यू से 6 गुना है, यानी कि पी जो है वो क्यू से कितने गुना है 6 टाइम्स है। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी, ये तो बड़ा ही आसान है। यहाँ से पी की ये वैल्यू उठाओ और पहली इक्वेशन में रख दो, यानी कि 6q इक्वल्स टू q प्लस 20। इस q को इधर ले आओ तो 5q इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, और 5 से इसको कट कर दो 4 टाइम्स, यानी कि q की एज कितनी आ गई 4 ईयर्स। अगर q 4 साल का है तो यहाँ पहले ही हमें पता चल रहा है कि बी ऑप्शन सही होगा। बाकी अगर आप दूसरे की निकालना भी चाहते हैं तो सेकेंड इक्वेशन से आप p निकाल सकते हैं। 6 इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा 24 ईयर्स,
यानी कि पी की जो एज आ जाएगी वो 24 साल आ जाएगी। बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, इसमें कहा गया है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। मतलब 6 पुत्र हैं तो 6 पुत्र की औसत आयु कितनी दे रखी है 8, तो इसकी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी कि उनकी आयु का जो सम आएगा वो 48 ईयर्स आएगा। फिर आगे कहा है इन लड़कों व उनमें माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, मतलब ये लड़के और प्लस इनके मम्मी और पापा, मदर और फादर को इसमें और ऐड कर दें तो ये कितने हो जाएंगे 22 वर्ष। तो अब व्यक्ति कितने हो गए, 6 तो लड़के हो गए और 2 व्यक्ति ये हो गए, यानी कि 8, तो 8 से इसकी इंटू कर लो तो 8 2 जा 16, यानी कि 176 आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से आगे क्या कहा गया है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, जो फादर की एज है वो माता की एज से 8 साल ज़्यादा है, तो पूछा है कि माता की आयु कितनी होगी। तो अब आप एक बात सोचो, 6 लड़कों की औसत आयु 48 दी थी, तो इस 6x की जगह मैं 48 रख सकता हूँ और प्लस माता की और पिता की आयु कितनी आ जाएगी 176। अब यहाँ से माता और पिता की आयु का योग आ जाएगा 176 माइनस 48, तो दोनों को माइनस कर लो, तो यानी कि माता की और पिता की आयु दोनों को माइनस करके आ जाएगा 128। ये वाली कंडीशन आ रही है। अब इसमें ये कहा गया है कि पिता की जो आयु है वो माता की आयु का 8 गुना है, तो यहाँ पर f की जगह रख देंगे, मतलब माता और प्लस माता प्लस 8 इक्वल्स टू 128। तो ये दोनों प्लस हो गए तो 2m आ जाएगा और इक्वल्स टू इस 8 को उधर भेज दो, यानी कि 120। तो 2 से ये कट हो जाएगा 60 टाइम्स, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी 60 ईयर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, उसमें कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी व उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व, तो देखो 3 लोग हैं, एक तो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड प्लस वाइफ और उनका बेटा यानी कि चाइल्ड, और उन तीनों की एज के बारे में कहा गया है कि कितनी थी 27 वर्ष थी, यानी कि 27 × 3। और ये कब की है, ये 3 साल पहले की है। तो अगर 3 साल हस्बैंड के, वाइफ के और चाइल्ड के तीनों के प्लस करें तो यहाँ पर +9 और लिख लो, तो ये फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी मेरी वो कितनी हो जाएगी 90। अब देखो इसके बाद में क्या कहा गया है कि जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 थी, यानी कि वाइफ का और चाइल्ड का, इन दोनों के बारे में कहा है 5 साल पहले 20 थी आयु। 20 का मतलब 2 व्यक्ति थे तो 2 से इंटू कर लिया 40 आ गया, और प्लस आप ये देखो कि 5 साल वाइफ के और 5 साल चाइल्ड के, दोनों के 10 साल और इसमें ऐड हो गए, यानी कि 50 ईयर्स। वर्तमान में ये हमने निकाल लिया और वर्तमान में ही ये वाली वैल्यू निकाली थी, तभी तो हमने इसमें 9 प्लस किया था और यहाँ पर हमने कितना 10 प्लस किया है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो यहाँ वाइफ और चाइल्ड के बारे में बोला है, ये वाइफ और चाइल्ड की जगह पर ये पुट किया जा सकता है यहाँ से, तो हस्बैंड प्लस 50 ईयर्स इक्वल्स टू 90, यानी कि हस्बैंड की एज कितनी आ जाएगी 90 माइनस 50 दैट इज 40 ईयर्स। तो उस व्यक्ति की आयु आ जाएगी 40 वर्ष, जो कि H है 40 वर्ष। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा है यदि इकबाल और शिखर की कुल आयु शिखर और चारू की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, मतलब I से मैं इकबाल को दिखा दूं और प्लस S से मैं शिखर को दिखा दूं, तो इन दोनों के बारे में कहा गया है कि जो इनकी आयु है वो शिखर यानी कि S और चारू यानी कि C, इन दोनों की आयु से कितने ज़्यादा वर्ष है 12 वर्ष अधिक है। तो आपसे पूछा है कि चारू इकबाल से कितने वर्ष छोटी है। तो आप देखो शिखर से शिखर कैंसिल हो जाएगा और इकबाल और ये C को इधर ले आओ, यानी कि चारू की एज इकबाल की एज से माइनस हो गई तो कितना आ रहा है 12, यानी कि 12 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी में जो दिया है वही सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है यही है इक्वेशन बेस्ड। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर मैं बताऊंगा उनको सॉल्व कैसे करना है। इसमें दिया हुआ है कि यदि P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ा जाए, मतलब कहने का ये है कि P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ा जाए तो वो कितना देगा 59। यहाँ से आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर कहा है कि यदि Q और R की आयु में, मतलब Q प्लस R की आयु में कितना जोड़ा जाए, P की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए, मतलब 3P में इसको जोड़ दिया जाए
तो कितना आएगा, ये 68 आएगा। यहाँ से आगे इक्वेशन नंबर 2, और फिर कहा गया है तथा P की आयु को Q के आयु के 3 गुने और R की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए। मतलब P की आयु को 3 गुने R में और 3 गुने Q में जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है, 108। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और अब आपका काम बन जाता है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। क्या काम करेंगे, पहले 2 इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और फिर अगली 2 इक्वेशन से और फिर वापस से उनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सपोज दैट मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर देखूँ तो उसमें मुझे कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है R। यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। तो मैंने क्या काम किया, पहली इक्वेशन से R की वैल्यू निकाल ली, तो वो कितनी हो जाएगी, 59 माइनस के P और माइनस 2Q। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन से भी R की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई 68 माइनस Q और माइनस 3P। और ये दोनों क्योंकि R की वैल्यू हैं इसलिए इन दोनों को आपस में कर दिया बराबर। तो बराबर करने के बाद आगे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, देखो P के टर्म यहाँ पर 3P दिया है, यहाँ P दिया है, तो इसे इधर ले आओ, ये बन जाएगा 2P। और फिर Q के टर्म्स यहाँ पर देखो 1 दिया है, यहाँ 2 है, तो माइनस का Q बच जाएगा एक साइड लाने पर। और इस 59 को दूसरी साइड भेज दो, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और 9 बच जाएगा। यानी कि ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जो कि R था। अब देखो इसके बाद में कौन सी 2 इक्वेशन ले लें जिससे कि हमें एक और इक्वेशन मिल जाए P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में एक और इक्वेशन लेने के लिए, क्योंकि पहले मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन को लिया था, तो अब आप पहली और तीसरी इक्वेशन को ले लो। और ध्यान रहे इसमें से मुझे P और Q को बचाना है, R को ही हटाना है। तो देखो पहली इक्वेशन में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करके और तीसरी इक्वेशन में से माइनस कर दूं तो R कट जाएगा। बस वही काम फिर से करो। तो देखो पहली इक्वेशन में मैंने पहले 3 का इंटू कर लिया, तो ये बन गया 3P और प्लस 3R और प्लस 6Q और इक्वल्स टू 177, क्योंकि मैंने 3 से इंटू कर लिया। और दूसरी इक्वेशन जो हमारी थर्ड वाली है वो हो गई P प्लस 3R और प्लस 3Q इक्वल्स टू 108। दोनों इक्वेशंस को कर देंगे हम माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज होकर देखो R का टर्म कट गया। और R का टर्म कटने के बाद में ये दोनों हो जाएंगे आपस में प्लस। तो कितना बच गया, 2P, क्योंकि ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का है, और प्लस यहाँ से ये दोनों माइनस होकर कितने बचे, 3Q, और इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस कर लिया, तो यहाँ से आ गया ये 69, जो कि है इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से देखो ये भी P और Q में है और ये भी P और Q में है। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है P की उम्र क्या है। तो P की उम्र के लिए मुझे P वेरिएबल को बचाना होगा। तो P वेरिएबल को अगर बचाना है तो Q को काटना पड़ेगा, और Q को काटने के लिए देखो इक्वेशन नंबर 4 में आपको इंटू करना पड़ेगा 3 से, तभी तो कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो मैंने क्या काम किया कि जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें 3 का इंटू कर दिया और माइनस कर दिया उसे इक्वेशन नंबर 5 में से। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखो पहली इक्वेशन हमने ऊपर लिख ली 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू 69, और इसमें से इस इक्वेशन में पहले 3 से इंटू कर लो, तो 3 2 जा 6x यानी कि 6P और माइनस 3Q और इक्वल्स टू 27। इन दोनों को कर दिया माइनस, तो जब इन दोनों को प्लस, तो प्लस जब हम करेंगे तो Q के टर्म्स कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 8P इक्वल्स टू ये दोनों प्लस होकर आ जाएंगे 96, और फिर 8 से इसको कट कर दो 12 टाइम्स, यानी कि P की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12 ईयर आ गई। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें ना 3 वेरिएबल आ जाते हैं और 3 वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर तीनों की एज दे रखी है तो कई बार हम क्या करते हैं, ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर की एज पूछ ले या फिर कहे कि P और Q की आयु का योग कितना होगा, है ना, वो ऑप्शन में दिया है, तो फिर हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको एवरेज के क्वेश्चन और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में एज पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे ना छोड़ कर आएँ।